हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होप कि आप सब लोग हेल्दी और सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे कि जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है वो सब स्टेशन में लगा होता है, तो वो क्यों लगा होता है और कैसे उसको कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सीटी है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है और पीटी भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है। एक्चुअली सीटी से हम हाई करंट को कन्वर्ट करके लो करंट में मेजरिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं सीटी के थ्रू, और पीटी के थ्रू भी हम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो कोई भी सेकेंडरी इक्विपमेंट जैसे प्रोटेक्शन के लिए और मीटरिंग के लिए सेकेंडरी इक्विपमेंट जो होते हैं वो कनेक्ट करने के लिए हमें सेकेंडरी टर्मिनल की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर प्राइमरी टर्मिनल पे कोई मेजरिंग इक्विपमेंट अगर हम चाहें कनेक्ट करना तो उसका कास्ट बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि उसके लिए हाई टेम्परेचर हाई इंसुलेशन सब चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे सिस्टम में कास्ट बहुत इंक्रीज हो जाएगा, जिसका लास्टली इफेक्ट कंज्यूमर पे पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि कैसे सीटी कनेक्ट होती है सर्किट में। जैसे एक इनकमिंग बे लिया है, तो यहाँ पे इनकमर साइड में आइसोलेटर के बाद एक सीटी कनेक्ट है। तो सीटी को एसएलडी में रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि इसका P1 टर्मिनल किधर रहेगा, P2 टर्मिनल किधर रहेगा। तो P1 साइड में S1 और P2 साइड में S2 होता है। अब हमारा जो P1 है वो मेन सप्लाई पे एक साइड से और P2 जो है मेन सप्लाई के दूसरे साइड में कनेक्ट होता है, और इसका एक सेकेंडरी टर्मिनल दिया होता है जिसमें हमारा टर्मिनल्स होते हैं जो उसके अंदर की वाइंडिंग से होके निकले होते हैं, जो ये वाइंडिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे ये टर्मिनल जैसे 1S1 1S2 1S3 2S1 2S2 2S3 ऐसे दिया होता है, आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी टर्मिनल पे सारे इक्विपमेंट अपने कनेक्ट होते हैं, जिससे हम उसको मेजर करते हैं करंट को। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमने अभी देखा था कि जो सेकेंडरी टर्मिनल है वहाँ से हमारा कनेक्शन होता है। तो सेकेंडरी टर्मिनल आप देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस टाइप का होता है। तो यहाँ पे हमने दो कोर की सीटी दिखाई हुई है सेकेंडरी क्या। तो यहाँ पे दो कोर है, इसमें मीन्स ये इससे दो कोई इक्विपमेंट कनेक्ट हो सकता है अलग अलग। मान लीजिए एक मीटरिंग कोर है, एक प्रोटेक्शन कोर है, तो प्रोटेक्शन कोर पे रिले और मीटरिंग कोर पे कोई मीटर कनेक्ट होगा। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो केवल टर्मिनल आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे 1S1 1S2 और 1S3 ये हमारा एक कोर हो गया, और ये 2S1 2S2 2S3 एक कोर हो गया। तो नीचे देखेंगे इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं एसएलडी में। ये देख लीजिए 1S2 1S1 और 1S3, और इसी तरह 2S1 2S2 2S3। मान लीजिए ये इसके 3 टर्मिनल हैं, तो मतलब इसका हो गया कि एक को न्यूट्रल बनाएंगे, एक पे हम इक्विपमेंट कनेक्ट करेंगे। तो अगर ये पूरा कंप्लीट वाइंडिंग लेते हैं तो इसमें 200 रेशियो आएगा, 200/1 का। अगर हम जैसे फर्स्ट और सेकेंड लेते हैं तो इसमें केवल 100 एम्पियर रीड करेगा, 100 एम्पियर/1 के रेशियो से रीड करेगा। तो आगे देखते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि सीटी की पोलैरिटी क्या होती है। एक्चुअली सीटी की पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी डायरेक्शनल फीचर यूज करते हैं जैसे डायरेक्शनल ओवर करंट या डिस्टेंस प्रोटेक्शन, और अगर यूनिट प्रोटेक्शन कहें डिफरेंशियल के लिए ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल, जनरेटर डिफरेंशियल, तो वहाँ पे सीटी की पोलैरिटी बहुत मायने रखती है। सेकेंडरी पोलैरिटी प्राइमरी पोलैरिटी किधर हम रख रहे हैं सीटी को, कैसे सिस्टम में और कैसे उसका कनेक्शन कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसमें कनेक्शन कोई भी हमारा सेकेंडरी साइड का इधर उधर हो जाता है तो उसमें नॉर्मल कंडीशन में ट्रिपिंग आने के चांस होंगे। तो जैसे यहाँ पे देखा हमने सप्लाई इधर से आ रही है P1 साइड से और P2 साइड से निकल रही है। तो यहाँ पे जो कोर है कोर 1 और कोर 2, उसमें लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारी सप्लाई होगी वो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी, S2 से S1 की ओर फ्लो होगी दोनों कोरों में। तो दोनों कोरों में हमारी इस साइड से सप्लाई फ्लो होगी। तो हम अगर इसको अपोजिट कर दें, इसको S2 ले लें, इसको S1 ले लें, तो यहाँ पे तो जैसे हम टर्मिनल अगर चेंज कर देते हैं वायरिंग के टाइम, तो यहाँ इधर तो सप्लाई वैसे ही फ्लो होगी, लेकिन यहाँ पे टर्मिनल आपका रॉन्ग कनेक्टेड है, इसलिए
आपकी सप्लाई इधर से फ्लो होने लगेगी और फिर उसमें नॉर्मल कंडीशन में ट्रिप हो जाएगा सिस्टम। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है कोर और किस किस टाइप का और कैसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली दो टाइप के हम कोर लेते हैं, एक प्रोटेक्शन पर्पज के लिए कोर लेते हैं और एक मीटरिंग पर्पज के लिए कोर लेते हैं। तो प्रोटेक्शन पर्पज में रिले कनेक्ट होती है और मीटरिंग जो कोर है वो मीटरिंग के लिए, जैसे आपका एनर्जी मीटर लगा होता है जिससे आपका पावर मेजरमेंट होता है, उसके लिए कनेक्ट होती है। तो प्रोटेक्शन कोर में दो टाइप के क्लास आते हैं सिटी का। जो कोर होता है ये हमारा, ये जैसे एक कोर है तो इसका एक क्लास होगा। ये मान लीजिए मीटरिंग कोर है तो ये मीटरिंग क्लास होगा। तो उसको हम, ये मेंशन रहता है सिटी पे, तो देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोटेक्शन कोर है, कौन सा मीटरिंग कोर है। तो प्रोटेक्शन क्लास में दो टाइप के आते हैं, एक को प्रोटेक्शन क्लास और एक को पीएस क्लास कहते हैं। तो प्रोटेक्शन में आप देखेंगे कई जगह 5P10, 10P10, 5P20, 10P20 ऐसे प्रेजेंट होता है। तो ये ओवरकरंट अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले के लिए यूज होता है। और एक पीएस क्लास होता है तो उसमें नी पॉइंट वोल्टेज आपका मेंशन रहेगा, वो कितना बियर कर सकता है, कितने टाइम्स करंट बियर कर सकता है, उस पर डिपेंड कैलकुलेशन होता है। तो ये हमारा डिफरेंस, जैसे ट्रांसफार्मर हुआ डिफरेंशियल, जनरेटर डिफरेंशियल या डिस्टेंस प्रोटेक्शन, तो वहाँ पे नी पॉइंट वोल्टेज वो पीएस क्लास सिटी का यूज करते हैं। और मीटरिंग कोर हमारा एक्यूरेसी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारा कितना पावर हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो इसलिए इसमें इसका क्लास आप देखेंगे 0.2, 0.5, 1 ऐसे आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं कि कैसे इक्विपमेंट कनेक्ट होता है। तो जैसे 1S1, 1S2, 1S3 अगर हम 200/1 पे कनेक्ट कर रहे हैं सिटी को, तो 1S1 अगर मान लीजिए हम किसी मीटरिंग इक्विपमेंट में, मीटरिंग कोर है तो मीटरिंग इक्विपमेंट में देते हैं, और जो इसका 1S3 पार्ट है वो उसको हम, वो जब 3 फेज सिस्टम हम देखेंगे कैसे न्यूट्रल बनाते हैं उसका, तो यहाँ पे इसको ग्राउंड कर देते हैं न्यूट्रल बना के। तो फिर अगर 100 पे यूज करना है तो 1S1 और 1S2 को हम ग्राउंड कर देंगे, या हम 1S2 से डायरेक्ट कनेक्शन ले लेंगे मीटर में, तो आधी वाइंडिंग यूज होगी। इसी तरह हम प्रोटेक्शन में करते हैं, प्रोटेक्शन में भी सेम कनेक्शन करते हैं। फ्रेंड्स, होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को अभी तक अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मेरा वीडियो अब तक मिलता रहे और आप हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें, सेफ रहें, कूल रहें और प्रोग्रेसिव रहें, हमेशा आगे बढ़ें। थैंक यू दोस्तों।